जब तीर्थों पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रा पर जब जाते हैं, तीर्थों में पहुंचते हैं, तो तीर्थ यात्रा पर पहुंचने पर तीर्थों की अलग अलग मंदिरों में ले जाते हैं और उन मंदिरों का रहस्य बताते हैं कि इनकी किस तरह पूजा होती है, किस तरह पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में जाओ और वहां उनके तुम नाक आंख कान बनाने लगो, भुजाएं बनाने लगो, उन भुजाओं की पूजा करने लगो। नहीं, बताएंगे शिव का तो सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। देवताओं के मंदिर में ले जाएंगे तो देवताओं के सब इंद्रियां पूजी जाती है। उन इंद्रियों में भी विशेष पूजा कौन कौन सी इंद्रियों की होती है? जैसे मीनाक्षी मंदिर है दक्षिण भारत में, उसका नाम ही क्या है? मीन जैसी अक्षी, अक्षी माने आंख, अच्छी आंख मानी जाती है, तो आंख की पूजा करते हैं। विशेष बड़ी आंखें, सुंदर आंखें हैं। वैसे तो देवताओं की सभी की सुंदर आंखें होती हैं। तो बताया कि जो रास्ता बताने वाली गाइड होते हैं, पंडे होते हैं, वो मंदिरों मंदिरों में ले जाकर के बताते हैं, विस्तार बताते हैं, इस देवता का ऐसे ऐसे पूजा होती है। तो ये अक्षर तो है ना, और गाया भी हुआ है क्या है? क्या गाया हुआ है? गाइड के बारे में क्या गाया हुआ है? सारी दुनिया का गाइड है, जो बिल्कुल कलयुग के अंत में आने वाली आत्माएं हैं उनको भी ले जाता है, उनको भी रास्ता बताता है। ऐसा गाइड है। और कैसे ले जाता है वो भी बता दिया। मच्छरों मुआफिक ले जाऊंगा, है? मच्छरों की कोई वैल्यू होती है? मच्छरों की कोई वैल्यू नहीं होती। चींटी के लिए भी लोग सोचते हैं ये ढेर सारी चींटियां हैं, इनको जूते से रगड़ दें तो सूचेगा। आदमी सोचेगा कि नहीं कि चींटियों को रगड़ने से फायदा नहीं, नुकसान है, इनको भी आत्मा है। लेकिन मच्छर जब काटेगा तो सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। मच्छर ने काटा और चाहे भले अपना ही गाल हो, पट से मारेंगे। तो देखो कितना बढ़िया गाइड है। कहता है मैं तुम्हारा सारा देह अभिमान, जैसे मच्छरों को कोई देह अभिमान नहीं होता, ढेर के ढेर मच्छर हैं, खत्म ही नहीं होते और ही बढ़ते जाते हैं। छोटे छोटे मच्छर मच्छरदानी में भी घुस जाते हैं, इतने छोटे। तो मच्छरों में सल तुम्हारा देह अभिमान तोड़वा दूंगा। जैसे अभिमानी हाथी होता है ना, मकना हाथी है, उसमें बहुत देह अभिमान, मारे देहवान के हिलता ही रहेगा। बाबा कहते ये तुम्हारा देहवान में रखने वाला नहीं हूं, सारा देहवान यहीं झाड़ दूंगा। ऐसे ऐसे धर्मराज के डंडे हैं, क्या देहवान नहीं रहेगा, मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा। तो देखो अहंकार सारा तोड़वा दूंगा। तो ऐसा आत्मनिश्चय कर कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये पक्का अपने को निश्चय करके मुझे परमपिता परमात्मा को याद करो। किसको याद करो? तो देह अभान छारा जड़ जाएगा। जिसको अपनी देह है ही नहीं, जिसको अपनी देह नहीं है उसको याद करोगे तो जैसे जिसको जो याद करता है वैसा ही बन जाता है।
जैसे बाबा कहते हैं, मिसाल देते हैं किसका, कोई कहता था मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो आखिरी में क्या बन गया मरते समय, अंतमते सो गते हो गई, भैंस बुद्धि बन गई। तो मच्छरों मुआफिक वापस ले जाने वाला हूं, ये भी समझ में आता है कि बरोबर विवेक कहता है कि ये सब पहले भी हुआ होगा, 5000 वर्ष पहले भी तुमको देवभान छुड़वा करके मच्छरों मुआफिक ले गया होगा। इसलिए जब छोड़ना ही है देह अभिमान, तो जो पहले देह अभिमान छोड़ेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, वो फायदे में रहेंगे, या धर्मराज के दंडों से छोड़ेंगे वो फायदे में रहेंगे, है? जो पहले ही देह अभिमान को छोड़ देंगे, कोशिश करके पुरुषार्थ करके आत्मिक स्थिति में रहेंगे, देह अभिमान को छोड़ने का प्रयास करेंगे, वो विजयी हो जाएंगे और धर्मराज के दंडों से भी है बच जाएंगे। तो विवेक कहता है कि ये 5000 वर्ष पहले भी हुआ था कि तुम सबको मच्छरों मुआफिक ले गया था।